बाबा शिव की स्मृति से आनंद के पालने में सदा झूलते रहें, बिल्कुल मस्त रहें, अपरंपार खुशी प्राप्त होगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं आप सबको इस विषय में कहना चाहूंगा कि आप भी उसका आनंद लें। मन का राजा माया है और आत्मा का राजा परमात्मा है। समझे? मन का राजा माया है और आत्मा का राजा परमात्मा है। अब एक शरीर, एक मस्तिष्क, अब मन और बुद्धि दो चीजें हो गई। मन सांसारिक जीवन में घसीट ले जाता है और मन करता क्या? कुछ नहीं करता। कोई भी सुंदर चीज को देखा आंखों के माध्यम से और अंदर आत्मा में दे दिया। अब आत्मा उस पर विचार करे। आत्मा कहती है गलत बात, मन कहता ठीक तो है। वो मन और आत्मा आपस में पृष्ठबाजी करने लगते हैं। लेकिन आत्मा डैमेज है, पाप करते करते आत्मा डैमेज है। मन अपनी बात को मनवा लेता है। जैसे नंगा बच्चा सड़क पर लौट जाता है, मुझे ये चीज चाहिए, मां बाप मजबूरी में उसको दिलाते हैं। इसी तरह मन हमारा डैमेज है और नंगा है और उजड भी है। अपना करवाने के लिए हर क्षण प्रेशर बनाता रहता है। बहुत मौके दिलवाता है मन, बहुत बढ़िया मौका है, फायदा उठा लो, मत चूको चौहान। ऐसे विचार जब मन को देगा, मन जब बुद्धि को देगा तो बुद्धि वो काम कर बैठेगी। क्योंकि मन बार बार कहता है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। हर जगह मौका आपको देगा, बाद में फिर भी गलती करता है और अपनी आत्मा को मारता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मन का राजा माया को ना बनने दें। अब जब माया को नहीं बनने देंगे तो मन का राजा बनेगा कौन? मन का राजा बनाओ अपने आप को। मन कहे ये काम करना है, उचित है तो करना है, नहीं कहे तो मन को कह दो नहीं करना है। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे हमारा किसी से 10 सालों से विवाद या वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, बोलचाल बंद है। अब उसका कोई भी ऐसा व्यवहार हमने देखा जिसमें अचानक बातचीत शुरू हो गई। जैसे मेरी पिटाई कहीं सड़क पर हो रही है और वो व्यक्ति वहां से निकला, उसने तुरंत भीड़ को हटाया और बचाया और सबसे लड़ गया। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें तो लगा यार 20 साल से हमने इस आदमी को अपने दिमाग से हटा रखा था और संपर्क नहीं, आज तो इसने हमें इतना बड़ा काम किया। तो क्या हुआ? एकदम से तार प्रेम के जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ेंगे तो हम मन को क्या कह देंगे? अरे यार आदमी बहुत बढ़िया, गलत फहमी हो गई थी, इतने दिनों से व्यवहार खराब कर लिया था हमने, आदमी बढ़िया है। अब क्या हुआ? अब कितना क्लोज हो गया वो। हमने मन को इतना ही तो समझाया आदमी बहुत बढ़िया है, मन कितनी जल्दी मान गया। 20 साल क्या उसको लगे समझाने में? मन 1 सेकंड में मान गया आदमी बहुत बढ़िया। अब 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से किसी से अच्छे रिश्ते हों और सामने वाले व्यक्ति से कुछ ऐसा उसने व्यवहार कर दिया कि भले गलतफहमी हो या भले ही उसने जानबूझकर किया हो या भले ही वो तुम्हारे विचारों के विरुद्ध किया हो और तुमने उसका परित्याग कर दिया। मन को यही तो कहा, हम इसको 20-25 सालों से इसको बहुत अच्छा समझ रहे थे और ये इतना दोगला निकला या इतना ये गंदा निकला, आज के बाद हमें इससे बात नहीं करनी। मन बोला हाँ बिल्कुल नहीं करनी। कितनी जल्दी मन निर्णय देता, हाँ बिल्कुल नहीं करनी। मन ने बात करना बंद कर दिया। अब वो व्यक्ति कल मिला, मन ने कहा नहीं, कल हमने संकल्प लिया नहीं बात करना है। मन ने कहा बात नहीं करना, आत्मा ने कहा हाँ, बुद्धि ने कहा बिल्कुल नहीं बात करो। कल इसने गलत व्यवहार किया। अब धीरे धीरे करके हम व्यवहार खराब कर देते, पूरे जीवन हम बोलचाल बंद कर देते। मन को कितनी जल्दी समझाना कितना सरल है। मन को सिर्फ इतना कहना ये चीज नहीं खानी, नहीं खानी तो नहीं खानी। अब मन कहेगा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो आपके लार बनना शुरू हो गई, आपका मन नहीं मानेगा। एक लेबर आते हैं हमारे यहां, मकान बन रहा है, तो लेबर कह रहे हैं, हमने कहा शराब पीना यार बंद करो, क्यों इस तरह का काम करते? बोले जीव नहीं मानता है, गांव का आदमी जीव नहीं मानता है, कल इसलिए पीना पड़ता है। अरे जीव तुम्हारे हाथ में है कि तुम जीव क्यों हाथ में हो? और पी रहा नहीं मान रहा है,
कई दिन वो कसम खा के छोड़ी, 4-5 दिन छोड़ी, फिर जाके पी लिया। पता लगा, हमने कहा क्यों? कहना जीव नहीं मानता। अब घर वाले कहते हैं जीव नहीं मानता तो पियो जाके भाई। लेकिन जीव तुम्हारे हाथ में है कि तुम जीव के हाथ में? पहली बात तो सदा याद रखें, मन हमारा बच्चा है और ये मचलेगा, ये परेशान करेगा, लेकिन हमें इसको शक्ति से पेश आना। मुझे नहीं करना तो नहीं करना। कहीं हर जगह आपको मन मौका देगा, बढ़िया मौका कर बैठो। बच्चों को चौहान बार बार मन कहेगा, बच्चों को बढ़िया मौका है। देखो पूरी तरह व्यवस्था तो है, लेकिन हमें नहीं करना वो काम जो हमें पीठ पीछे करना पड़ता है। पीठ पीछे का मतलब चोरी से करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हम मन की मानते हैं, तभी हमें चोरी से करना पड़ता है। तो ध्यान रखें, मन का राजा आप स्वयं है, मन हमारा बच्चा है और हमारी आत्मा का राजा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को अपनी आत्मा का राजा बना रहने दें, क्योंकि आत्मा परमात्मा के ही पास रहेगी। वो पिता है, वो पुत्र है। इस शरीर और मन के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद कर लेंगे अपने आप को। बहुत सारे लोग जेलों में इसी कारण से, मन के कारण पड़े हुए, क्योंकि मन ने काम तो करा दिया, उठाया कट्टा, रिवॉल्वर, बंदूक और गोली चलवा दी। और बात को क्या हुआ? पड़े हैं जेल में। तो मन राजा हुआ तो जेल में पड़े। अगर आत्मा को राजा बनाए होते कि परमात्मा का बच्चा, हमारी आत्मा हमारे शरीर का राजा, जो आत्मा कहेगी वही करेंगे, 4 गाली सुन लेंगे, नहीं कुछ मारेंगे, नहीं कुछ ऐसा अपराध करेंगे, तो आज हम घर में आनंद से रहते होते। इसलिए मेरा वीडियो को गंभीरता से सुने और फॉलो करें और लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। बाबा शिव को सदा याद रखें। मन हमारा बच्चा है, इसको सदा याद रखें। बाबा शिव।